ये जो हलाला है, जो मौलाना लोगों को खूब मजा आता था, हलाला भी बैन, ट्रिपल तलाक बैन तो हलाला भी बैन। फतवे आपके नाम पे जारी होते हुए नज़र आ रहे हैं। कई मौलाना जो हैं वो कह रहे हैं कि आप हो नहीं अब इस्लाम में रहने लायक। वो कौन होते हैं? उन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो डिसाइड करेंगे वो है कौन। ये मैं सारी मौलानाओं की बात नहीं करूँगी। जो देशद्रोही मौलाना है ना, 2 कौड़ी के मौलाना, मैं उनकी बात करूँगी। मैं सबकी नहीं बात करूँ। जो देश विरोधी मौलाना है वही ऐसे बात कर सकते हैं। मैं सबकी बात इसलिए नहीं कह रही कि देश में बहुत शांतिप्रिय मौलाना भी है, अपने काम से काम रखते हैं। जो जिनको खुजली मची होती है ना, बिना होमवर्क किए वो आते हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई ये फतवा जैसा वर्ड को ही तुम बॉयकॉट करो और इसको निकाल दो, क्योंकि देश संविधान से चलता है, ना कि ये फतवे से चलता है। ये भारत है, कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है कि इनके फतवे से, मौलाना के बोलने से कोई महिला डर जाएगी। मैं भारत की नारी हूँ। आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं, मैं भारत की नारी हूँ, मैं किसी से नहीं डरूंगी। मैं फतवों से डर नहीं लगता शबनम शेख को? नहीं डर लगता शबनम शेख को। फतवे से क्या, किसी भी मौलाना से नहीं डर लगता है। और मौलाना है कौन? पुलिस है, कमिश्नर है, कौन है? मदरसे में बैठ के जो लोगों को ज्ञान देते वही है ना वो, कि वाइफ इंडिया में है, आप दुबई में हो, आपको वहाँ कोई पसंद आ जा रही है, व्हाट्सएप पे आप तलाक 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 कह के ज़िंदगी उस महिला की ख़राब कर रहे हो। कोई राइट्स ही नहीं था कि वो कानून का सहारा ले सके, मुस्लिम महिलाएं। लेकिन योगी जी, मोदी जी ने ऐसा फैसला किया, ऐसा निर्णय लिया बीजेपी सरकार ने कि हम मुस्लिम महिला को, एक बोलते हैं ना, एक जज्बा हमारे अंदर डाला। बस 3 दिन से राम जी के दृश्य नज़र आ रहे हैं, सोते समय, जागते समय, हर जगह वही नज़र आ रहा है। क्या बोलूँ मैं, मतलब कैसे बोलूँ, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है सर जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। चेहरे पर हिजाब और हाथ में भगवा झंडा लेकर मुंबई से अयोध्या की यात्रा पर चली एक मुस्लिम लड़की, और वो शबनम शेख हैं, जो आज मेरे साथ इस पावन धरती, भगवान राम की धरती अयोध्या पर मौजूद हैं। और यहाँ से अब महज थोड़े ही किलोमीटर का सफर बचा है, वो भी तय करना है। शबनम, कैसा लग रहा है? सबसे पहला सवाल तो यही है, जब अयोध्या की पावन धरती पर कदम रखा तब कैसा लगा? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो 41 डेज से मैंने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हूँ, आज वो संघर्ष मेरा कंप्लीट हो चुका है। इतनी मेहनत करके मैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए पहुँची हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस पावन धरती पर पहुँच चुकी हूँ। बस 3 दिन से राम जी के दृश्य नज़र आ रहे हैं, सोते समय, जागते समय, हर जगह वही नज़र आ रहा है। क्या बोलूँ मैं, मतलब कैसे बोलूँ, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है सर जी। कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया, कैसा लगा? कई 100 किलोमीटर आप चली, आंधी आई, तूफान आई। कहते हैं कि आंधी हो या तूफान हो, लेकिन जिसको प्रभु से मिलना है उसके लिए ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश, ना ताप, ना धूप, कुछ नहीं समझ आता। लेकिन मौसम भी पूरा ठंडा का था और रास्ते में कई परेशानियां भी ऐसी आई होंगी। कई 100 किलोमीटर का सफ़र कैसा रहा? 1450 किलोमीटर का हमारा ये सफ़र रहा है, और उसमें मैं महाराष्ट्र से आ रही थी तो वहाँ की तेज़ गर्मी हम सह के आए। फिर मध्य प्रदेश में बारिश का सामना किया हमने, धूप का सामना किया, कोहरा का सामना किया, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा कोहरा का सामना किया हमने। रात भर हम चले, लेकिन प्रभु श्री राम जी की लीला ऐसी है कि रात को 1:30 बजे तक जब हम चलते थे, ऐसा लगता था कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई ऐसी शक्ति है जो साथ में चल रही हो। कभी अकेला महसूस ही नहीं होना पड़ता था हमें, और बाकी कोई दुख और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जितने भी रास्ते में सनातनी भाई थे, महाराष्ट्र से लेके, मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश में, सभी लोगों ने बहुत सहायता की, बहुत मदद की। चुनौतियाँ तो बहुत आई होंगी, कैसा लगा चुनौतियों का सामना करते हुए अयोध्या पहुँची? कौन सा वो वक्त था जब आपको लगा होगा कि आपका मनोबल टूटता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं यार, ये कौन सा डिसीजन मैंने ले लिया, अब मुझे वापस हो जाना चाहिए, या बस में चढ़ के सीधा राम मंदिर के दर्शन करके वापस चली जाऊं? क्या ऐसा कोई समय आया, ऐसा कोई वक्त आया कि भाई अब मनोबल टूटता हुआ नज़र आ रहा है, अब विश्वास नहीं है कि अब छोड़ देना चाहिए, ये जोश में मैंने डिसीजन लिया, जोश में निर्णय लिया, लेकिन अब तो पाँव जवाब दे गए?
नहीं, पाव जवाब नहीं दे गए थे, बस ये मेरे को हुआ था थोड़ा सा कि जब मैं महाराष्ट्र के मालेगांव की तरफ बढ़ी थी, जब हमें पता चला हम पे पत्थरबाजी होने वाली है, ब्लैक फ्लैग दिखाने वाले, हम पे अटैक होने का मतलब संभावना था, तब वहाँ पर कहीं ना कहीं मैं टूट गई। मेरे को ऐसा रोना आ रहा था कि पुलिस वाले भी इतने हाइपर हो रहे थे मेरे वजह से, वो भी डरे हुए थे कि मैं तो चलो सेफ निकल जाऊँगी, लेकिन वहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम के राइट्स नहीं होनी चाहिए वहाँ पर, क्योंकि 80% मुसलमान रहता है, 20% हिंदू रहते हैं, मेरे वजह से कहीं उन्हें ना प्रॉब्लम कोई फेस करना पड़े, तो वहाँ पर मैं बेहोश हो गई थी, मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पर एक रिग्रेट सा हुआ कि क्या मैं गलत कर रही हूँ, मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ, राम जी के दर्शन के लिए निकल रही हूँ, क्या मैंने इतना बुरा काम कर दिया कि लोग इतना मतलब ब्लैक फ्लैग दिखा रहे हैं, मतलब ब्लैक झंडा दिखा रहे हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा दिल में लगा, लेकिन ये 2 दोस्त थे मेरे साथ में, उन्होंने बहुत हौसला दिया, और वहाँ के जो TI सर होते, जो 3 स्टार पुलिस थे, उन्होंने भी बहुत हौसला दिया। उन्होंने रामायण की अच्छी अच्छी बातें बताई मुझे, ताकि मैं अपने आप को बूस्ट कर सकूं, बहुत उन्होंने हेल्प की। तो वहाँ पर मेरा मनोबल टूटा था, लेकिन वो फिर से जुड़ गया। शबनम शेख के मन में कैसे आया? जब आपके मन में आया कि आपको पैदल यात्रा करनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको बताया, आपने किसको अपने परिवार में बताया? अपनी माँ से कहा, अपने पिता से कहा, अपने भाई बहन से कहा? कौन सा वो पहला व्यक्ति था जब आपके मन में ये विचार आया कि मुझे पैदल यात्रा करनी है, वो भी हज़ारों किलोमीटर की, सैकड़ों किलोमीटर की? तो क्या रिएक्शन उनका रहा जब आपने बताया होगा? पहले तो मैंने मेरी छोटी बहन से शेयर किया, मैं उससे हर बात शेयर करती हूँ, वो मेरी फ्रेंड जैसी है, उसको मैंने बताया। तो उसको पहले तो मजाक लगा कि इतना दूर तो तू नहीं चल सकती, लेकिन मैंने उनको ये चीज़ बताई, तो बोली अच्छी बात है, जा रही है, जाओ दर्शन करके, ऐसे बोला उन्होंने। फिर उसके बाद जब वो दिन नज़दीक आया कि हमें जाना है, तो मैंने मेरे फादर को बताया, तो मेरे फादर ने फिर उनको भी मजाक ही लगा, ऑलमोस्ट सबको मजाक ही लग रहा था। फिर मैंने बोला नहीं, मैं सीरियस हूँ। तो मेरे डैडी बोले ठीक है, अगर सीरियस है तो अच्छे से तैयारी करके जाना, बहुत ठंड है, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा तुझे, तो तैयारी करके जाना। तो मेरे डैडी ने मुझे परमिशन दिया। उसके बाद मैंने मम्मी को बताया, फिर मम्मी ने भी वही चीज़ मुझे बोला, बहुत ठंड है, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, संभाल के जाना, अकेले जा रही हो तो तुम्हें कतई जाने नहीं देंगे, कोई साथ है तो ही जाना। तो मैंने अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया, तो फिर उन्होंने परमिशन दी मुझे। आपके परिवार में तो परमिशन दे दी, लेकिन जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे कैसे परमिशन मिली? क्योंकि पिता को भी कहा होगा कि तुम्हारी बेटी ये क्या कर रही है। जब आपने भगवा झंडा उठाया होगा, जय श्री राम का नारा लगाया होगा, तब तो कहीं ना कहीं फ़ोन गया होगा पापा जी के पास, पिताजी के पास, माँ के पास, तुम्हारे पास। उनसे कैसे निपटी शबनम? मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरे पेरेंट्स के पास इतने कॉल्स आ रहे थे, मेरे पापा को इतना लोगों ने भड़काया कि अरे ये क्या कर रही हैं। रिश्तेदारों की मैं बात करूँ या फिर समाज जो पापा निकलते हैं बाहर, उनकी बात करूँ, मेरे पापा तो वही बोल रहे थे कि मेरे को उन पर प्राउड है। वो मुझे ही प्राउड नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को उस पर गर्व है। उनको तुमको जो बोलना है बोलो। उनको ये तक बोल दिया गया मेरे पापा को कि तूने अपनी बेटी को भेज दिया, देख टीका लगा के जा रही है, हाथ में नारियल दे दिया, हाथ में भगवान जी का झंडा दे दिया, देख तेरी बेटी क्या करने जा रही है। मेरे पापा उनको खुद जय श्री राम बोल के जवाब देते। मेरे पापा कुछ नहीं बोलते, बोलते जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। कई राज्य बीच में पड़े, महाराष्ट्र पड़ा, MP पड़ा, UP पड़ा। कैसा लगा? कई राज्यों से गुजरती हुई आप आई हैं, कई चुनौतियां मैंने देखा आपके सोशल मीडिया को मैं देख रहा था, कई राज्यों में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। बिल्कुल, देखो मध्य प्रदेश बहुत अच्छा मतलब है, एकदम शांति, एकदम मस्त। वहाँ के लोग, हालांकि हमारे पूरे भारत के लोग अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मध्य प्रदेश के लोग बड़े अच्छे हैं। वहाँ के, मैं किसी की भी बात करूँ, पुलिस की बात करूँ, वहाँ के आम लोगों की बात करूँ, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। और महाराष्ट्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, MP में कोई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा मतलब था कि एक्सपीरियंस ख़राब रहा, लेकिन योगी जी की जो पुलिस है, सरकार है, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। क्योंकि एक गाड़ी से मुस्लिम फैमिली जा रही थी, वो हमें हरास कर रही थी रास्ते में, 2 महिलाएं थी, वो मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी, वो मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही थी। मैं एकदम शांत स्वभाव की, मैं नॉर्मली बात कर रही थी, शायद मेरा नॉर्मलपन होना उनको ज़्यादा ईजी लग गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैंने पुलिस को बताया और उनका काम हो गया, वो गिरफ्तार हो गए, उनके गाड़ी को भी सीज कर ली गई। कई फतवे आपके नाम पे जारी होते हुए नज़र आ रहे हैं। कई मौलाना जो हैं वो कह रहे हैं कि आप हो नहीं अब इस्लाम में रहने लायक।
वो कौन होते हैं? उन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो डिसाइड करेंगे वो है कौन। ये मैं सारी मौलानाओं की बात नहीं करूँगी, जो देशद्रोही मौलाना है ना, 2 कौड़ी के मौलाना, मैं उनकी बात करूँगी, मैं सबकी नहीं बात करूँ। जो देश विरोधी मौलाना है वही ऐसे बात कर सकते हैं। मैं सबकी बात इसलिए नहीं कह रही कि देश में बहुत शांतिप्रिय मौलाना भी है, अपने काम से काम रखते हैं, जो जिनको खुजली मची होती है ना, बिना होमवर्क किए वो आते हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना श्री राम, जय श्री राम। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई ये फतवा जैसा वर्ड को ही तुम बॉयकॉट करो और इसको निकाल दो, क्योंकि देश संविधान से चलता है, ना कि ये फतवे से चलता है। ये भारत है, कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है कि इनके फतवे से, मौलाना के बोलने से कोई महिला डर जाएगी। मैं भारत की नारी हूँ। आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं, मैं भारत की नारी हूँ, मैं किसी से नहीं डरूंगी। मैं फतवों से डर नहीं लगता शबनम शेख को? नहीं डर लगता शबनम शेख को। फतवे से क्या, किसी भी मौलाना से नहीं डर लगता है। और मौलाना है कौन? पुलिस है, कमिश्नर है, कौन है? मदरसे में बैठ के जो लोगों को ज्ञान देते वही है ना वो, तो उनसे क्यों डरना? वो तो कह रहे हैं हम अच्छा ज्ञान देते हैं। देते होंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता उनका ज्ञान। मेरे को तो आप गलत ही बता रहे हो ना। ये कौन सा ज्ञान है भाई? एक मौलाना एक लड़की को रैप थ्रेट दे रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो देखिए, कपड़े के वजह से उसको जज कर रहा है। कोई महिला को कपड़े की वजह से जज करना चाहिए? महिला कुछ भी कपड़ा पहने, कपड़े से आप उसके चरित्र को कैसे देख सकते हो? उनके नज़र में क्या है पता है क्या? कुछ मौलानाओं के नज़र में, जो सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, जो लड़की बुरखे में है वही अच्छी है, वही मतलब उसका चरित्र साफ है। कोई महिला साड़ी में है, कोई महिला कोई ड्रेस पहन रही है, टॉप जीन्स पहन रही है, तो वो चरित्रहीन है। उनको ऐसा लगता है। पता नहीं ये घटिया सोच इनकी कब खत्म होगी। क्या लगता है कि जब राम मंदिर के दर्शन आप करेंगी तो वो दुख दर्द, पाँव के छाले, लोगों के ताने, मौलानाओं के फतवे और रास्ते की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी? या लगता है कि नहीं, आप सोच विचार तो कर लिया लेकिन यात्रा तो पूरी करनी थी क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग देख रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी का भी, मैं पहले ही बोल रही हूँ, डर नहीं है। मेरे को कोई सोच विचार नहीं है, बस राम जी के पास जाना है। मेरे दिल में बहुत सारी इच्छा है। इतने दिन मैं चल के आई हूँ। लोग मुझे हमेशा पूछते थे आप खाती कहाँ हो, रहती कहाँ हो, तो हम खुद ही बोलते थे हम राम भरोसे निकले। वो ऑटोमेटिकली हमारा बंदोबस्त हो जाता था। अभी भी यहाँ से जाऊँगी, ऑटोमेटिकली राम जी हमारा बंदोबस्त कर देंगे। तो राम जी का जिस पे हाथ हो, तो ऐसे 2 कौड़ी के मौलानाओं से क्या डरना। यहाँ पर राम जी ने भेजा सुशील को। सुशील मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई है। सुशील जी क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, शबनम शेख के लिए सुशील मिश्रा क्या सोचते हैं? देखिए, अब इनका नाम चूँकि वहाँ से जब निकली थी तो ये शबनम शेख थी। अब ये पूरे हिंदुस्तान के गौरव बन चुकी हैं, हिंदुस्तान की शान बन चुकी हैं। मैं ही नहीं, लगातार युवाओं की आवाज़ आ रही कि हिंदुस्तान की शेरनी है। और जिस प्रकार मैंने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की, इनकी तपस्या है कि लोगों को खींच लाती है। जहाँ भी जा रही हैं, गांव में महिलाएं, हमारे गांव के बुजुर्ग महिलाएं, जब वो सुनी तो इनको जो है प्रणाम करने का उनका, जबकि इन्होंने मना करने के बाद नहीं मानी और इनके पैर छू के प्रणाम किया। ये है सनातन धर्म। और सनातन धर्म में ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान है, यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विचारों से ओतप्रोत हैं। ठीक है, कुछ लोग का जो DNA गड़बड़ हुआ है, तो वही लोग इस तरह की भाषा बोलते रहते हैं। जब भी जो अपने मूल्य मौलानाओं की बात की, उनको अपनी दुकान चलानी है, वो दुकान चलाने के लिए इस प्रकार की बातें किया करते हैं। खुद 3-3 बीवी रखेंगे। मोदी जी ने बैन कर दिया तो उनको ख़राब लगा, क्योंकि 3 तलाक कितना गलत कानून था। किसी महिला से पूछिए कि 3 तलाक, तो उस पर वो ज्ञान नहीं देने आएंगे। वो सोचते हैं कि जहाँ लाभ लेना हो वहाँ संविधान की बात करेंगे, और जहाँ इस प्रकार की बात आएगी उनको आज़ादी चाहिए, महिलाओं को आज़ादी नहीं देंगे। ये शबनम शेख जी अभी रामलला सरकार के दर्शन करेंगी, इसी वेशभूषा में करेंगी। क्या ये मस्जिद जा सकती है? नहीं जा सकती। उस पर उनको आगे आना चाहिए। महिलाओं के लिए भी मस्जिद का द्वार खोलना चाहिए, वो भी जाएँ, अपना जो भी पूजन अर्चन नमाज जो भी होता है वो हो। सुशील मिश्रा जी, आप मानते हैं कि शबनम शेख ने ये जो राम भगवान का भगवा झंडा उठाया है, ये भारत में एकता का प्रतीक लेकर कई 100 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। ये विश्व की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है अयोध्या। यहाँ का संदेश पूरी देश और दुनिया के लोग अयोध्या की धरती को फॉलो कर रहे हैं, अयोध्या आना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा जब प्राण प्रतिष्ठा का चल रहा था, एक साथ 100 प्लेन यहाँ रुके, और देश दुनिया की जो महान हस्तियाँ थी, जिससे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारी धरती पे आएंगी। पहले फैजाबाद यहाँ का नाम था। हम लोग जब बताते थे तो कोई बोलता था फरीदाबाद,
फिरोजाबाद अजीब हरकत थी। अभी जब हम लोग बोलते हैं ना अयोध्या से आए हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो उनका मस्तक हम लोगों के चरणों में होता है। ये काम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती में जन्म लेने के कारण मिला है। तो ये जो यहाँ से संदेश देंगी, ये हमारे ही देश में नहीं दुनिया के लिए एक संदेश होगा कि एक मुस्लिम लड़की जहाँ 25-50 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं और फेफड़ा उनके फूल जाते हैं। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। मैं इनके साथ कल 25-30 किलोमीटर चला था, शाम को मैं उठ नहीं पा रहा था। लेकिन ये लेडी होके, महिला होके, इसीलिए तो शेरनी में कह रहा हूँ, ये महिला होके लगातार मुंबई से पैदल चलते हुए आ रही हैं। तो ये इनकी तपस्या है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक जो गिलहरी का होता है ना योगदान, वो गिलहरी का योगदान दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान की शेरनी है, ये शुभम गुप्ता हमारा भाई है और लगातार इनके साथ साथ चल रहा है। तो इसको हिंदुस्तान का मैं चीता कहूँगा। ये शेरनी है और ये चीते हैं, और ऐसे लोग, ये संदेश पूरी दुनिया देखेगी। और अब यही यात्रा इनकी रुकने वाली नहीं है। कल शबनम शेख जी ने नया संकल्प लिया है, क्योंकि हम लोगों का पहले नारा लगता था ना, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। योगी जी, मोदी जी ने उस सपने को पूरा कर दिया है। हमारा नारा वो संपूर्ण हो चुका है। ज्ञान वापी की मैं बात कर रहा हूँ। ज्ञान वापी का भी डिसीजन आने वाला है। पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इसी कार्यकाल में ज्ञान वापी पे हम लोग शबनम जी के नेतृत्व में जल चढ़ाने जाएंगे। तो नया नारा, महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे, महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। तो हम लोग महादेव की यात्रा के बाद इसके बाद निकलेंगे। महादेव हम आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे। ये नया नारा शबनम शेख ने, सुशील मिश्रा ने इस पावन धरती राम की नगरी से दे दिया। शबनम, अभी मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि 3 तलाक जो ख़त्म किया है, आप मेरे को इशारा कर रही थी कि मैं बताऊंगी क्या था 3 तलाक की कुरीति और किस तरीके से मुस्लिम लड़की, मुस्लिम महिलाएं देखती हैं कि 3 तलाक खत्म हुआ। तो बहुत अच्छा कार्य योगी और मोदी ने किया। बिल्कुल, देखिए ट्रिपल तलाक एक ऐसा हमारे लिए श्राप था कि मैं क्या ही बोलूँ। मुस्लिम महिलाओं की बात कर रही हूँ। खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो 3 शब्दों से आप पूरी ज़िंदगी, जो बोलते हैं ना एक हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, वो ख़त्म कर देते हो। तलाक 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 बोल के पूरा रिश्ता ख़त्म एक पल में। कोई आपकी वाइफ इंडिया में है, आप दुबई में हो, आपको वहाँ कोई पसंद आ जा रही है, व्हाट्सएप पे आप तलाक 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 कह के ज़िंदगी उस महिला की ख़राब कर रहे हो। कोई राइट्स ही नहीं था कि वो कानून का सहारा ले सके मुस्लिम महिलाएं। लेकिन योगी जी, मोदी जी ने ऐसा फैसला किया, ऐसा निर्णय लिया बीजेपी सरकार ने कि हम मुस्लिम महिला को एक, बोलते हैं ना, एक जज्बा हमारे अंदर डाला कि नहीं, आप भी जा सकती है कानून के पास और दरवाज़ा खटखटा के अपने लिए आवाज़ उठा सकती है। और आज देखो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुसलमान व्यक्ति अगर किसी भी महिला को ट्रिपल तलाक देता है तो उसका छिछिया लेदर होना तय है, वो जेल में जाएगा। साथ ही साथ ये जो हलाला है, जो मौलाना लोगों को खूब मजा आता था, हलाला भी बैन, ट्रिपल तलाक बैन तो हलाला भी बैन। जय श्री राम। हम क्या कहेंगी, आप तो एक प्रतीक लेकर चली, चेहरे पर हिजाब और हाथ में भगवा झंडा जय श्री राम के नारों के साथ चल दी। लेकिन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि जो मस्जिद थी वो दफन है, यहाँ रहेगी। तोकीर रजा कह रहे हैं कि राम मंदिर पर चुप रहे, बाबरी पर चुप रहे। लेकिन ज्ञान वापी की बात करेंगे, कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे तो सड़कों पर संग्राम होगा। शफीकुर बर्क रहमान साहब ये कह रहे थे कि 22 जनवरी को उन्होंने दुआ की है कि वापस मस्जिद बनेगी। क्या कहेंगी? देखिए, वो शायद सपने से जाग नहीं रहे, वो नींद में। के लिए क्या सोचती हैं? वो कह रहे हैं कि वो मस्जिद बनेगी, मैं मस्जिद नहीं मानूंगा, मस्जिद बाबरी मेरे दिल में है। तो दिल में ही दफन रह रहे तो ना, गड़ी हुई चीज़ कभी निकलती है क्या? आप बताओ। जो एक बार दफन हो गया वो दफन ही रहता ना ज़मीन में। तो उनको यही बोलो कि जो चीज़ आपके दिल में दफन है वो दफन ही रहे, सड़कों पे मत निकाले। क्योंकि आप तो अपने आलीशान बंगले में रहोगे, मारे जाएंगे वो आम मुसलमान, पिसे जाएंगे वो आम मुसलमान, क्योंकि वो दंगा फसाद करने बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं उनका घर बर्बाद होगा, पुलिस प्रशासन एक्शन लेंगी, उनका घर ये होगा। ये तो अपना मस्त मज़े करेंगे, ये बयान दे के चले जाते। देखिए, जो मुझे गलत कॉमेंट करता है, जो मुझे गलत बोलता है, वो ओवैसी की सेना है, वो उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, वो उन्हीं के, मतलब उनको, उनके मार्गदर्शन पे वो चलते हैं। हम तो देखिए किसी के मार्गदर्शन पे नहीं चलते, हम राम जी के मार्गदर्शन पे चलते हैं, हम राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को भारतीय सनातनी मुसलमान कहती हूँ। और रही बात देखियो ज्ञान वापी की, कोई अंधा भी ऐसे बोलते ना, इसे टच करके बता देगा कि भाई वहाँ पर मंदिर ही था, मस्जिद बोलते ना उसके ऊपर बना हुआ है, जय श्री राम। मंदिर नीचे है,
मस्जिद ऊपर गुम्बद बनाया हुआ ना, वो कोई भी बता देगा। और रही बात सारी चीज़ें संविधान की तौर पे हो रही है, और ओवैसी जी तो ये भी है ना, वकील है ना, तो बैरिस्टर है वो। हाँ हाँ, वही तो बोल रही हूँ। तो आपको तो संविधान का झंडा लेके आप सबसे पहले आगे आते हो, तो आप अब मुसलमान भाइयों को बताइए ना कि ये जो सर्वे हुआ है ये संविधान के तहत ही हुआ है ना। तो आप तो उनका झंडा लेके चलते हो हर जगह कि संविधान से देश चलता है, संविधान से ये चलता है। तो उन्हें बताइए ना कि ये भाई ये जो फैसला आ रहा है राम मंदिर का, वो बीजेपी ने नहीं दिया है, कोर्ट ने दिया है। तो उनको बताइए संविधान के तहत हो रहा है, आप क्यों लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। आप की रजा तो कह रहे हैं कि सड़कों पर संग्राम होगा अगर ज्ञानवापी पर बात करेंगे तो। अगर बात करेंगे कृष्ण जन्मभूमि पर तो युवा सड़कों पर आएगा, चुप नहीं बैठेगा, मुस्लिम युवा सड़कों पर संग्राम करेगा। मैं भी युवा हूँ, आऊँगी मैं सड़कों पर, मैं अभी आई हूँ, जैसे आऊँगी पैदल यात्रा करूँगी, जल चढ़ाने जाऊँगी। कहाँ पर? ज्ञानवापी में। मैं सड़कों पर आऊँगी, मैं भी युवा हूँ, मुसलमान युवा हूँ, वो भी महिला। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं मथुरा जाऊंगी, वो भी पैदल जाऊंगी, वहां पर मैं माखन मिश्री खिलाऊंगी। किनको? कृष्ण भगवान जी को। एक आखिरी सवाल अब मेरा आपसे यह है, बहुत सारी बातें हुई, आपने यात्रा भी निकाली, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर आपके अकाउंट चलते थे, उस पर रीच नहीं आ रही थी, उस पर सोशल मीडिया पर आप फेमस नहीं हो पा रही थी, तो आपने ये स्टंट बनाया कि राम मंदिर के दर्शन करने चलूंगी तो शायद सोशल मीडिया पर शबनम शेख फेमस हो जाएगी। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं निकली थी, हर किसी का सोशल मीडिया होता है आजकल, हर कोई वीडियो बना के डालता है, मैंने भी डाला, क्या गलत किया? अगर जिसको फेमस होना, अभी हिंदुस्तान में कितने करोड़ मुसलमान हैं? 35 करोड़ मुसलमान है, उनमें से अगर मैं आगे आ रही हूँ तो ये अच्छा संदेश है। अगर फेमस ही होना है, फेमस ही होना है। मैं तो मुंबई से आती हूँ, वो तो बोलते हैं ना बॉलीवुड है, बॉलीवुड की नगरी है, माया नगरी है, वहाँ तो बहुत कुछ करके हर कोई कुछ ना कुछ करके आगे निकल ही लेता है, मैं भी निकल जाती, लेकिन दिल में श्रद्धा है प्रभु श्री राम जी के लिए। मैं फेमस होने नहीं निकली हूँ। अगर जिनको लगता है मैं फेमस होने निकली हूँ, अपने घर से सिर्फ 5 किलोमीटर चलिए, आपको दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। जय जय श्री राम। हमारे साथ शबनम शेख आप बिल्कुल यहाँ से तैयार है मामला एकदम निकलने का और दर्शन करेंगी? बिल्कुल दर्शन के लिए दंडवत प्रणाम कर देंगी आज? बिल्कुल बिल्कुल। सारे दुख दर्द, पाँव के छाले, लोगों के ताने, मुस्लिम मौलानाओं के फतवे सब खत्म? बिल्कुल सब खत्म, उनके चरणों में डाल दूंगी, आप देख लीजिए राम जी। चलिए हम मंदिर पर भी शबनम शेख से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शबनम शेख अब अयोध्या पहुंच चुकी हैं और भगवान राम की नगरी से एक नया नारा दे दिया है कि ज्ञानवापी को लेकर महादेव हम आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या से।